हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निराला एजुकेशन। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 9 सिविक्स चैप्टर नंबर 2 संविधान निर्माण। इसका एमसीक्यू क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आपने संविधान निर्माण नाम का चैप्टर नहीं पढ़ा तो सबसे पहले आप जाकर ये चैप्टर पढ़ लें। इसके बाद ये गारंटी है कि आप इसका सारा एमसीक्यू क्वेश्चन बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसका एमसीक्यू क्वेश्चन क्या है और आप इसमें से कितने क्वेश्चन को बना पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला कहाँ के राष्ट्रपति थे? नेल्सन मंडेला कहाँ के राष्ट्रपति थे? तो दक्षिण अफ्रीका। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। दूसरा क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का किसने विरोध किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति का विरोध किया था नेल्सन मंडेला ने। नेल्सन मंडेला ने रंग भेद नीति का विरोध कब किया था? तो ये किए थे 1964 ईस्वी में। कब किए थे? 1964 ईस्वी में। निम्न में से किस पर देशद्रोह का मुकदमा चला था? तो देशद्रोह का मुकदमा भी नेल्सन मंडेला पर चला था। आप लोग जब चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें क्लियर हो जाएगी और आप ये सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया था? तो नेल्सन मंडेला को रॉबिन द्वीप, यहाँ रॉबिन लिख दिया है, रॉबिन द्वीप पे रखा गया था। नेल्सन मंडेला को देशद्रोह के सजा से कितने वर्षों तक जेल में रखा गया था? तो 28 ईयर्स, मतलब 28 सालों तक उनको रॉबिन द्वीप पर सजा के तौर पे उनको जेल में 28 सालों तक रखा गया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका कब आजाद हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका 26 अप्रैल 1994 को आजाद हुआ था। 26 अप्रैल 1994। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म गुजरात में हुआ है, जहां पे आज हम लोगों को मालूम है कि दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में बनाया गया है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही है। भारत का प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की पहली महिला राज्यपाल मतलब गवर्नर, वो थी सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू सबसे पहली महिला राज्यपाल थी। कहाँ की? तो उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की सबसे पहली गवर्नर सरोजनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी सबसे पहली मुख्यमंत्री थी। तो फिलहाल हमें इस क्वेश्चन में इसका अभी काम नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम महिला राज्यपाल किस राज्य में बनी? तो सबसे पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश में बनी थी। कौन बनी थी? तो सरोजनी नायडू बनी थी। अगला क्वेश्चन, बारदोली किसान सत्याग्रह। बारदोली बहुत ही फेमस किसान सत्याग्रह है और इसकी शुरुआत, एक मिनट, हाँ, तो बरदोली किसान सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो बरदोली किसान सत्याग्रह के नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हम लोगों ने चैप्टर में भी पढ़ा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कराची में हुआ था 1931 में। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 1946 में हुआ था। 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक। अगला क्वेश्चन, जयपाल सिंह होना चाहिए। जयपाल सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो झारखंड में। झारखंड में जयपाल सिंह का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान थे जयपाल सिंह, जिनका जन्म झारखंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है,
एच.सी. मुखर्जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो एच.सी. मुखर्जी का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ था। एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो अबुल कलाम आजाद का जन्म सऊदी अरब में हुआ था और ये हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आजाद आजाद तो अबुल कलाम आजाद जो है वो हमारे देश के सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे जिनका जन्म सऊदी अरब में हुआ था। हमारा अगला क्वेश्चन है, टी टी कृष्णामचारी। कृष्णामचारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो टी टी कृष्णामचारी का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। टी टी कृष्णामचारी जो हमारे देश के सबसे पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। अगला क्वेश्चन, सेना के सर्वोच्च कमान किनके पास होता है? तो सेना का सर्वोच्च कमान सबसे मतलब तीनों सेनाओं के अध्यक्ष जो होते हैं, जो कमांडर होते हैं, वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में कितने सदस्य थे? तो भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में टोटल 299 सदस्य थे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 1950 में, हम लोग सभी लोग जानते हैं 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। लेकिन लिख करके कब कंप्लीट हो गया था? तो आपको भी याद होगा 26 दिसंबर 1949। 26 दिसंबर 1949 को ही संविधान लिख करके कंप्लीट हो गया। बट लागू कब हुआ? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। ये सब हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ रखा है। अगला क्वेश्चन, संविधान बनने में कुल कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 महीने और 21 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 21 दिन। संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 21 दिन। हमारा अगला क्वेश्चन है, बलदेव सिंह का जन्म कहाँ हुआ? बलदेव सिंह का जन्म कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हरियाणा में हुआ था। बलदेव सिंह का जन्म हरियाणा में हुआ था। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो वो थी इंदिरा गांधी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मुख्यमंत्री कौन थी? पहला महिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कौन थी? तो वो थी सुचेता कृपलानी। पहली महिला सीएम जो है वो सुचेता कृपलानी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल हम लोग कह सकते हैं सबसे पहली महिला राष्ट्रपति थी। प्रधानमंत्री का शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति, लेकिन राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो होते हैं, वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। राजीव गांधी सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। अब हम लोग आते हैं पार्ट 2 में। ये हमारा दूसरा पार्ट है इसी चैप्टर का। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है कि लोकतांत्रिक संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान नहीं होता? लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा प्रावधान नहीं होता? शासन प्रमुख का नाम, शासन प्रमुख का अधिकार, सांसद का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें शासन प्रमुख का नाम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है उनका नाम सामने आए ही, लेकिन उनके अधिकार और संसद के अधिकार ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। 1928 में भारत का संविधान किसने बनाया था? तो 1928 में आपको मालूम होगा कि एक प्रारूप तैयार कर लिया गया था मोतीलाल नेहरू द्वारा। मोतीलाल नेहरू जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, उनके द्वारा इस संविधान सभा का जो प्रारूप है वो तैयार कर लिया गया था। संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन, B.R. अम्बेडकर संविधान सभा के क्या थे? तो B.R. अम्बेडकर संविधान के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। जबकि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है, संविधान निर्माण में सरोजनी नायडू की क्या भूमिका थी? तो संविधान निर्माण में सरोजनी नायडू एक मेंबर के रूप में, एक सदस्य के रूप में काम कर रही थी, तो वो एक सदस्य थी। अगला क्वेश्चन, संविधान में वर्णित नियम का पालन कौन करते हैं? तो संविधान में जितने भी नियम कानून हैं, इनका पालन नागरिक, सरकार या दोनों, तो ये दोनों द्वारा किया जाता है। सरकार को भी और नागरिकों को भी, सबको इस नियम का पालन करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, रंग भेद की नीति किस पर आधारित है? तो रंग भेद की नीति नस्ली भेदभाव पर आधारित है, नस्ली भेदभाव पे आधारित है। दक्षिण अफ्रीका में रंग में भेद नीति से कब तक चली थी? दक्षिण अफ्रीका में रंग में भेद नीति से कब तक चली थी? तो ये 1948 से 1994 तक चली थी। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति जो है वो 1948 से 1994 तक चली थी। अगला क्वेश्चन, कब नेल्सन मंडेला कब नेल्सन मंडेला को रंग भेद पर आधारित शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी? तो 1964 में। हम लोग पिछले पार्ट में भी ये देखे हैं कि नेल्सन मंडेला को आजीवन कारावास की सजा कब सुनाई गई? 1964 में। नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष तक जेल में रखा गया? 28 ईयर्स। अगला क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला को किस द्वीप पर रखा गया था? तो रॉबिन द्वीप पर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका को स्थानीय लोगों की चमड़ी के किस रंग के कारण उन्हें अश्वेत कहा जाता था? तो उनके काले रंग के कारण, उनके काले रंग के कारण उन्हें अश्वेत कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, 1950 में किन लोगों ने गोरों की रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था? तो अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले, भारतीय मूल के लोग या सभी? तो इसमें सभी, ये सभी मिल करके और वहाँ पे रंग भेद नीति के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है? तो ये नेल्सन मंडेला की है। नेल्सन मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, उन्हें क्या कहते हैं? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कब दक्षिण अफ्रीका एक लोकतांत्रिक देश बना? तो 26 अप्रैल 1994। 26 अप्रैल 1994। वल्लभ भाई झावर भाई पटेल का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुजरात में। हम लोग प्रीवियस पार्ट में भी देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन, अंतरिम सरकार में किसे गृह सूचना एवं प्रशासन मंत्री बनाया गया था? तो होम मिनिस्टर सबसे पहले सूचना और प्रशासन मंत्री किन्हें बनाया गया था? वल्लभ भाई पटेल को। वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सबसे पहले होम मिनिस्टर बनाया गया था। कौन एक वकील एवं बारदोली सत्याग्रह, पिछले बार भी हम लोग पढ़े हैं बारदोली किसान सत्याग्रह, और वकील कौन थे? तो वो वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन, किन्होंने भारतीय रियासत में भारत विलय में निर्णायक भूमिका निभाई है? कौन भारत को एक अखंड भारत बनाना चाहते थे? कौन सबको एक साथ मिला करके रखना चाहते थे? तो वो हैं वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। निम्न में से कौन भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे? तो उप प्रधानमंत्री थे वल्लभ भाई पटेल, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। पिछले पार्ट में भी हम लोग देख चुके हैं। सरोजनी नायडू का जन्म कहाँ हुआ था? तो सरोजनी नायडू का जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में, बट वो सबसे पहली सीएम बनी थी, चीफ मिनिस्टर बनी, सॉरी गवर्नर, गवर्नर बनी थी सरोजनी नायडू यूपी के, लेकिन इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली राज्यपाल सरोजनी नायडू थी। अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो सऊदी अरब में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कब हुआ था? तो 1888, 1888 ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद का जन्म हुआ था। टीटी कृष्णामचारी का जन्म कब हुआ था? तो टीटी कृष्णामचारी का जन्म
1899 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, टीटी कृष्णामाचारी का जन्म कहाँ हुआ था? तो तमिलनाडु में। टीटी कृष्णामाचारी का जन्म तमिलनाडु में था। टीटी कृष्णामाचारी अंतरिम सरकार के किस पद पे थे? तो वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। हम लोग प्रीवियस पार्ट में भी ये सारे चीज़ों को देख चुके हैं। राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? तो 1884 ईस्वी में। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो यहाँ हमारा दोनों पार्ट ख़त्म होता है। हम लोग सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 के सारे MCQ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और आई होप कि आप लोगों ने अधिकांश क्वेश्चन का जवाब दे दिया होगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर के MCQ में। तब तक के लिए थैंक यू।